श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णामृषभट्टम विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरोपरम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकड़ जी पारायण महानुभाव। पिछले दिन मैंने निवेदन किया था कि श्री प्रहलाद जी के जीवन में पिता के सहयोगियों द्वारा बहुत प्रकार से प्रताड़ना दिया गया। यहाँ तक कि आग में जलाने से लेकर सर्पों से डसवाने से लेकर के हाथी के पैरों से कुचलवाने से लेकर के अनेकों ऐसी यातनाएं दी गई थे भी भगवान की भक्ति भगवान की निष्ठा में वे लगे रहे। नरसिंहावतार भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, प्रहलाद जी को राज सिंहासन पर बैठा। प्रहलाद जी जब सिंहासन पर बैठे, पहले इसे गद्दी कहा जाता था, कल भी मैंने बताया था गद्दी कहा जाता था, लेकिन जिस गद्दी पर भगवान नरसिंह बैठे तो उस गद्दी का नाम अब प्रचलन हो गया सिंहासन। सिंहासन का नामों से जाना गया। भगवान नरसिंह जब तक गद्दी पर नहीं बैठे थे उससे पहले इसको सिंहासन नहीं कहा जाता था, लेकिन नरसिंह भगवान जब बैठे सिंह आसन, उसके बाद अब जो भी गद्दी पर नसीन होता है उनको सिंहासनाधीश कहा जाता है। ऐसे प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठा करके भगवान ने उनका अभिषेक किया, राजा बनाया। ऐसा कोई हो सकता है? भगवान किसी से बैर नहीं करते हैं। रोगी भी हॉस्पिटल में जाता है, रोगी के भावक भी हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या करते हैं? जितने लोग जाते हैं सभी सबको चीट फाड़ कर देते हैं? नहीं, भले अभिभावक जाते हैं साथ में, लेकिन चीट फाड़ जो होता है, जिसको रोग हुआ रहता है, वही हाल भगवान के भी है। हिरण्यकशिपु का वध किए, अब प्रहलाद जी को गोद में बैठा के लाड़ प्यार स्नेह दे रहे हैं। ऐसा बालक नहीं होता है। प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान की स्तुति किया, नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने
हरये भूत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने। हे भगवान, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आप सबके हृदय में विराजमान रहते हैं। स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा है। अद्भुत नृसिंहधारी श्री हरि के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रहलाद जी ने अनेक स्तुतियों द्वारा भगवान को प्रणाम किया। भगवान के बेटा, मर्यादापूर्ण, नीतिपूर्ण, धर्मपूर्ण राज को संभालो। तुम्हारे पिता द्वारा बहुत अत्याचार किया गया था। संत महात्मा देवता धर्म कर्म पूजा पाठ के प्रति उदास व्यवहार किया गया था। उस जो पिता की जो उपद्रवमय व्यवहार है, तो संता समाज को, जनता को विश्वस्त करके, विश्वास दिला करके और आप संतावना दो, राज करो। प्रहलाद जी भगवान की कृपा प्राप्त करके और राजकाज की व्यवस्था करने लगे। राजकाज की व्यवस्था करते हुए समय पाकर के प्रहलाद जी ने ब्राह्मणों की आज्ञा से, मंत्रियों की आज्ञा से वैवाहिक मर्यादा को भी संभाला, विवाह किया और विवाह करके समय से देश काल पात्र के अनुसार उन्होंने राजकाज की व्यवस्था कर किया। प्रहलाद जी जब राजा बने तो राजा बनने के बाद राष्ट्र के नाम से संदेश दिए और राष्ट्र के नाम से संदेश देते समय प्रहलाद जी महाराज ने प्रजाओं से कहा, अपने लोगों से कहा, हे महानुभाव, हे प्रजाजनों, जीवन में धर्म केवल हमारा कर्म नहीं है, धर्म हमारा स्वरूप है। धर्म से ही हमारी आपकी स्वरूप की पहचान होती है। अतः धर्म किसी भी परिस्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म के द्वारा लाभ हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं है। धर्म हम लाभ के लिए नहीं करते हैं, बल्कि धर्म हमारा स्वरूप है। इस स्वरूप की रक्षा के लिए किया जाता है। मंदिर में जाने से हमें देवताओं की कृपा होती है कि नहीं होती हो तो अनुभव करने वाले करेंगे। धन संपत्ति प्राप्त होती है कि नहीं होती है तो अनुभव करने वाले करेंगे। लेकिन कम से कम मंदिर में जाने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की जो दोष है, त्रुटियां हैं, उस पर संयम होने का अगर प्रेरणा प्राप्त होता है तो एक कम लाभ नहीं है। ये जान करके भी हमें धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आगे प्रहलाद जी महाराज ने सनातन वर्ण धर्म का निवेदन किया कि सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन, सनातन जो हमारे तन में समाया हुआ है। क्या है? हमारे तन में समाया हुआ है, लपटाया हुआ है, मिला हुआ है, उसी का नाम क्या है? सनातन। जैसे बैठ जाइए, एक अपने हाथ से बैठ जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है। या बाबू, हाँ हो गया, जाइए, हम भूल जाएंगे। इसमें सनातन का मतलब क्या होता है? जैसे आटा में आप जल डाल दिए और जल डाल के उसको सान दिए, इसको आप अपनी भाषा में लगकर गुथना भी कहा जाता है। तो जल और आटा दोनों एक मिलकर के उसी से हम लोग रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं और अनेक प्रकार के भोजन के व्यंजन बनते हैं। उसी प्रकार ये सनातन है। वह धर्म, वह आचरण, वह कर्म, वह संस्कृति, वह व्यवहार जो हमारे तन में समाया हुआ है, उसी का नाम क्या है? सनातन। एक कहने का चीज नहीं है। जैसे देखिएगा, एक बार एक महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी,
धर्म किसे कहते हैं? वो शायद यही समझना चाहते हो हमसे कि महात्मा जी कह दें कि मंदिर में जाकर के जल चढ़ा दो, घंटी डोला दो, अगरबत्ती दिखा दो, इसको धर्म कहते हैं। इतना ही शायद जानना चाहते होंगे हमसे। हमने कहा कि धर्म का मतलब होता है कि आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। आत्मना जो आपके लिए और आपके लोगों के लिए प्रतिकूल हो, विपरीत हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, कष्टकारक हो, परेशान, दूसरे के साथ न समाचरे व्यवहार करना। जैसे मैंने उनको समझाया कि एक अपराधी व्यक्ति रात दिन अपराध करता है, लेकिन फिर भी ये नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटी पर किसी प्रकार का कोई खरोच लगे। इससे मालूम पड़ता है कि हिंसा करना धर्म नहीं है, मतलब दूसरे की हिंसा कर देता है। एक बेईमान व्यक्ति जिला में बेईमानी उसका नाम है, लिस्ट में है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि हमारे साथ भी कोई बेईमानी करे। इसका मतलब बेईमानी नहीं करना ही धर्म है, यही सनातन धर्म है। एक बहुत बड़ा आवारा आदमी, आवारा समझते हो, जो समाज की संस्कृति को उधर पुधर करता है, दूसरे की बेटी बहू को प्रतिष्ठा को कहीं खिलवाड़ करता है, ऐसा व्यक्ति भी नहीं चाहता है कि हमारी बेटी बहन के साथ कोई खिलवाड़ करे। इसका मतलब है कि किसी भी नारी के साथ, किसी चाहे वह स्त्री रूप में हो, बेटी बहन के रूप में हो, युवती हो, जैसे भी हो, उनकी प्रतिष्ठा पर किसी प्रकार के जो खिलवाड़ करना है ये नहीं होना चाहिए। यही तो सनातन धर्म है। भले वो किसी प्रकार से उसमें गलत आचरण है, लेकिन वो नहीं चाहता है कि मेरे साथ एक बहुत बड़ा शराबी आदमी है, कबाबी आदमी है, रंडीबाज आदमी है, बेसब्रिटी करने वाला है, लेकिन नहीं चाहता है कि हमारा बेटा बेटी भी शराबी हो जाए, हमारा बेटा बेटी भी जुआरी हो जाए, हमारा बेटा बेटी भी वेश्यावृत्ति और किसी प्रकार गलत काम करने वाला हो जाए। इससे मालूम पड़ता है कि जो करता है भले हो, लेकिन वह धर्म और कर्म नहीं है। न तो अपने जुआ खेलता तो बेटा कहता है कि ठीक है मैं 10,000 का जुआ खेलता हूं तो 25,000 का जुआ खेलता। ऐसा कोई बात कहता है क्या? कोई किसी प्रकार के वेश्यावृत्ति में लिप्त है और किसी गलत कर्मों में है, कहता ठीक है मैं भी करता तो तुम भी जाओ दूसरा जुआ खेलो। ऐसा कोई कहता है क्या? यही सनातन धर्म है कि किसी कारण से हमारे में कोई त्रुटियां आई हो, दोष आया हो, बुराइयां आई हो, खामियां आया हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा परिवार, हमारे लोग उसमें संलिप्त हो। इसी का नाम सनातन है। जो हमारे तन में समाया हुआ आचरण है, भले हम किसी कारण से दुराग्रह में नहीं कर पाते हैं, वह सनातन है। दया की भावना, परोपकार की भावना, सत्य की भावना, समरसता की भावना, सहिष्णुता की भावना, प्रेम की भावना इत्यादि, सदाचार की भावना, सदाहार की भावना, ये सब का है सनातन धर्म है। सनातन माने केवल आप मंदिर में घंटी डोला दे, अगरबत्ती लगा दे, इतने में ही अपने को सनातन धर्म आप मान लेते हैं, तो शायद आपने पूरा सनातन की परिभाषा समझने में कृपणता किया है। प्रहलाद जी महाराज द्वारा राक्षस के बेटा हैं, पुत्र हैं, इनके द्वारा सनातन धर्म की उपदेश दिया जा रहा है। और उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे महानुभाव, अपने प्रजा को उपदेश दे रहे हैं कि आप लोग को मैं सनातन धर्म का व्याख्या निवेदन कर रहा हूं। कहते हैं कि व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म का भी त्याग नहीं करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म क्या है? वर्णाश्रम का मतलब क्या होता है? सन्यासी को सन्यासी जैसा धर्म करना चाहिए, वानप्रस्थी को वानप्रस्थी जैसा, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी जैसा, गृहस्थ को गृहस्थ जैसा। ये क्या है? ये वर्णाश्रम है। और भी अब ब्राह्मण देवता है, पुरोहित काम करने वाले तो पुरोहिती काम करे, अच्छी बात है। अब जिनको पुरोहिती करना है, दूसरा कोई काम करता है, जिसको नहीं करना वो काम करता है, तो दोनों अस्त व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। स्त्रियों के धर्म अपना होता है, पुरुषों का धर्म अपना होता है, इसको पालन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, वह परमात्मा जो अजन्मा है, अव्यक्त है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे भगवान के प्रति हमें प्रेम होना चाहिए कि कोई न कोई इस दुनिया में है जो दुनिया को संचालन करता है, दुनिया को
इस संसार में स्थापित करता है। इसके अलावा विष्णु जो है, भगवान नारायण जो है, सारे दुनिया के सृष्टि का, समष्टि का, प्रकृति का और प्राणियों का कारण है। वह भगवान श्रीमन नारायण को विष्णु भी कहा जाता है, महाविष्णु भी कहा जाता है, नारायण भी कहा जाता है, श्रीमन नारायण भी कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता है, लक्ष्मीनाथ भी कहा जाता है, रंगनाथ भगवान भी कहा जाता है, वेंकटेश भगवान भी कहा जाता है, वामन भगवान भी कहा जाता है, नरसिंह भगवान भी कहा जाता है, राम जी भी कहा जाता है, कृष्ण भगवान भी कहा जाता है। अनेक रूप रूपाय विष्णु प्रविष्णु। ऐसे परमात्मा प्रकृति, सृष्टि, समष्टि और प्राणियों का कारण है। उनके बिना इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। यह कब से है? ये कब से हैं? 50,000 करोड़ वर्ष पहले। इतना पुराना ये वैदिक सनातन धर्म है। आगे प्रहलाद जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सत्य होना चाहिए, और वह सत्य संसार और संसार के प्राणियों के मंगल करने वाला होना चाहिए। केवल सत्य हो, जिस सत्य से संसार और संसार के प्राणियों का हित नहीं होता हो, तो उस सत्य पर विचार करना चाहिए। सत्यम बुरियाद न बुरियाद सत्य अप्रिय। सत्य होना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य न हो कि राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का जिसे अप्रिय हो जाए, अहित हो जाए। इस धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। कुछ लोग तो सत्य होते हैं, लेकिन सत्य से समाज और राष्ट्र का भी मंगल होना चाहिए, प्रकृति और संस्कृति और सृष्टि का भी मंगल होना चाहिए, प्राणियों का भी मंगल होना चाहिए, तब तो सत्य सत्य है। तो मानव मात्र का धर्म है। सत्य में जीवन होना चाहिए, दया में जीवन होना चाहिए। जो दया के पात्र हैं उन पर दया करना चाहिए, और जो दया के पात्र नहीं हैं उन पर तो अनुशासन होना चाहिए। तपस्या में जीवन होना चाहिए। देखिए, कम से कम साधनों द्वारा जीवन को हम जी सके, ये हमें कोशिश करना चाहिए। हमारे पास कुछ नहीं है और तब हम तपस्वी बने तो कोई बात नहीं है। 10 द्वार पर गाड़ी खड़ी है और फिर भी कहीं टेम्पू से, रिक्शा से, ई रिक्शा से चलते हैं, कहीं पैदल भी चल देते हैं, किसी दूसरी गाड़ी में चलते हैं, तब तय करना भाई बड़ा आदमी है। आपके पास कुछ है ही नहीं, अब दूसरे के गाड़ी पर आपका अब वहीं पर चलिए निर्भरे हैं, वो व्यक्ति क्या त्यागी है और क्या तपस्वी है? नहीं, हमारे पास साधन हो, सुविधाएं हो, व्यवस्था हो, फिर भी हम उसका संयम पूर्ण जीवन जीते हैं। अगर एक कपड़ा से काम चल रहा है तो एक ही कपड़ा से काम चलाइए, एक कोठरी से काम चलता है तो एक कोठरी से काम चला लीजिए। माने कम से कम अपने जीवन में साधन का उपयोग करना, ऐसे करते हुए तपस्वी जीवन जीना एक मानव जीवन की पहचान है। शौच, पवित्रता से भी जीवन जीना चाहिए। कपड़ा तो आज पवित्र हो चुका है, इसमें नहीं कहा जा सकता नहीं है। वस्त्र हमारे आपके पवित्र हैं, लेकिन हमारा भीतर जो है बहुत कचरा है। कपड़ा पर कहीं खून का धब्बा लग जाए, कहीं गंदा लग जाए तो निकाल कर खींचने के लिए दे देते हैं। अब भीतर जो धब्बा लगा हुआ है, अनेक खान पान का, रहन सहन का, उठन बैठन का, संगत का, इसको कभी धोने का काम करते हैं आप? एक तो शुद्ध कुछ जन्मे मत करे, इसलिए बाहर का वस्त्र भी साफ होना चाहिए और भीतर का व्यवहार आचरण भी पवित्र होना चाहिए। इसका नाम क्या है? शौच है। तितिक्षा में जीवन होना चाहिए, माने त्याग में जीवन होना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करके तब मन में काम करना चाहिए। मन में कोई बात आवे, उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस पर विचार करके ही तब कामों को करना चाहिए। इंद्रियों को संयम होना चाहिए। इंद्रियां कहीं चंचल होना चाहती है तो उसको संयम रखिए। और अहिंसा, हिंसा का त्याग होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर विवाह शादी हुआ हो
तो पत्नी की मर्यादा में रहे। अपनी पत्नी के अलावा दुनिया में जितनी भी नारियां हैं, चाहे वह ज्योति हो, वृद्ध हो, बालिका हो, जो भी हो, सबको माता के समान आदर दीजिए। इसका नाम क्या है? ब्रह्मचर्य। अगर विवाह शादी नहीं हुआ हो तो पूरी दुनिया की नारी को माता के समान आदर दीजिए, ये ब्रह्मचर्य है। वेद का भी आदर दीजिए, परमात्मा का भी आदर दीजिए, सत्य का भी आदर दीजिए, धर्म का भी आदर दीजिए। यह क्या है? ब्रह्मचर्य। और त्याग में जीवन होना चाहिए, त्यागी जीवन होना चाहिए। स्वाध्याय, शास्त्रों को हमेशा अध्ययन करना चाहिए। इस कहीं न कहीं हमारे जीवन में कोई कलुषित विकार आने की संभावना रहती है, तो शास्त्रों को बार बार अध्ययन करने से उस पर संयम करने का मौका मिलता है। जैसे हमारे कपड़ा है, कितना भी साफ है, हम पहनते हैं, गंदा हो जाता है, पुनः सफाई करते हैं। तो शास्त्रों के बार बार स्वाध्याय करने से कि जीवन में किसी प्रकार की त्रुटियां आ गई हो या आने की संभावना हो, तो शास्त्र का स्वाध्याय जब करते हैं तो उस पर संयम होने का मौका मिलता है, सुधरने का मौका मिलता है। इसीलिए बार बार हमें शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। आगे बताया गया है सरलता, सरल भी होना चाहिए। कुछ लोग सरल होते हैं तो सुलभ नहीं होते हैं, और कुछ लोग सुलभ होते हैं तो सुगम नहीं होते हैं, और कुछ लोग सरल सुलभ होते हैं तो सहज नहीं होते हैं। लेकिन सरल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, सहज होना चाहिए और सुलभ होना चाहिए। सरल, सुगम, सुलभ और सहज, ये होना चाहिए। आगे संतोष, हमेशा संतोष में जीवन होना चाहिए। जितना में रहिए उतना में आप मुस्कुराते रहिए। परमात्मा को धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपने जो दिया है ये कहीं कम नहीं दिया है, ये संतोष है। और भगवान संतों के प्रति सेवा की भावना होनी चाहिए। संत किसे कहते हैं, व्याख्या बहुत बार बता चुका हूं। दाढ़ी मूछ वाले को भी संत कहते हैं, सुर्खी वाले को भी संत कहते हैं, गेरुआ कपड़ा वाले को भी संत कहते हैं, दंड कमंडल वाले को भी संत कहते हैं, चिमटा वाले, लोटा वाले और सोटा वाले को भी संत कहते हैं। साथ ही साथ जिसके जीवन में, जिसने अपने जीवन में सदाचार को, सत्कर्म को और भगवान और भक्ति, इन दोनों से अपने जीवन को टैली कर लिया हो, जोड़ लिया हो, संबंध जोड़ लिया हो, उसका नाम क्या है? संत। भोग से निवृत्ति, जो भोग भावना हमारी है, उस भोग भावना से हमें संयम होना चाहिए। और मौन, मौन का मतलब केवल मौनी बाबा नहीं बनना है। मौन का मतलब कम से कम बोले, बोले तो समाज राष्ट्र के हित में बोले, ये मौन होना चाहिए। और आत्मचिंतन, दुनिया के बारे में तो आप चिंतन कीजिए, लेकिन अपने बारे में भी चिंतन कीजिए कि आखिर हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये आत्मचिंतन होना चाहिए। इत्यादि इन भावों के साथ जो भगवान के नाम, गुण, लीला, धाम को स्वीकार करता है, वो व्यक्ति इस संसार में आत्मतोष को प्राप्त करके, आत्म कल्याण को प्राप्त करके और शरीर त्यागने के बाद भगवान की कृपा का अधिकारी होता है। आगे प्रहलाद जी उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे महानुभाव, श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महतां गते सेवेज्या वन्ति दास्यम सख्यात्म समर्पणम। भगवान के प्रति उनके लीला को श्रवण करना, बार बार लीला को श्रवण करना, एक बार से काम नहीं चलेगा। बार बार लीला को श्रवण करने से एक न एक दिन उसके प्रति हमारी रुझान हो जाती है। इसलिए बार बार श्रवण करना चाहिए, इसलिए बार बार कथा सुनने को बताया गया। देखिए व्यवहारिक रूप में आप रोज कहीं जाते होंगे बाजार में, और चौराहे पर किसी व्यक्ति से आप मुलाकात हो जाती हो, वो व्यक्ति अरे भाई वो कौन है जो रोज आपको चौराहे पर गाली देता है? अरे भाई हमको तो जानते नहीं ये कौन है, नहीं भाई रोज गाली देता है। और वही व्यक्ति लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और 1 वर्षों तक आप वही बात जो कहेगा, तो इसका
उसको सोचते नहीं है कौन है, विचार नहीं करते कौन है, कौन आपको ऐसा करता है। तो आपके मन में एक दिन उस व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है, कौन है भाई, मैं उसको जानता नहीं हूं और हमको वर्षों से गाली दे रहा है, कौन है। और एक उसको जानने की, पहचानने की इच्छा होती है, कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका नाम है, किसका बेटा है, किसका भाई है, क्या करता है, क्या इसका नेचर है, क्या से नेचर है। तो ये संसार में लोग जो हमको कहीं एक वर्षों तक उड़ाना देते हैं, तो उसको हम जानना चाहते हैं कि क्या परमात्मा के लगातार बार बार हम उनके नाम गुण लीला धाम को सुनेंगे, एक बार हमारे बारे में नहीं जानना चाहेंगे, चाहिए। इसीलिए बार बार सुनना चाहिए। भागवतकार ने कहा, मुहुर हो रसिका भोय भाव का, हे भाव को हे रसज्ञों, बार बार कथा को सुननी ये बताया गया है। तो भगवान की कथा को श्रवण करना, कीर्तन भी जो आपने सुना है उसको लोगों को सुनाते भी रहिए, कीर्तन। और स्मरण जो आपने सुना है उसको स्मरण अपने हृदय में ही बैठाइए। और सेवा की भावना भी होना, पूजन की भी भावना होना, नमस्कार की भावना होना, दास भावना होना, सख्य भावना होना और आत्मसमर्पण की भावना होना, ये भगवान को प्रसन्न करने के उपाय हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, नमस्कार, दास भाव, सख्य भाव और आत्मसमर्पण की भाव, इन भावों से भगवान प्रसन्नता को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रहलाद जी ने सनातन धर्म का वर्णन किया। आगे प्रहलाद जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दास के धर्मों को बताया, स्त्री धर्म को बताया, पुरुष धर्म को बताया, सन्यासी धर्म को बताया, ब्रह्मचारी धर्म को बताया। तो मैं भी संक्षिप्त में सबका धर्म थोड़ा थोड़ा बताता हूं। ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मण का धर्म क्या है? अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दोनों। अध्ययन करना, अध्ययन कराना। अब एक महानुभाव, एक महोदय जी, अपना नाम नहीं देंगे मंच पर माइक से, एक संत महात्मा ही है जो महात्मा है, और उन्होंने किसी भावना में आ गए होंगे बेचारे, और भावना में आकर के कुछ बात ब्राह्मणों को तो इतना उन्होंने बोला, इतना बोला कि मत पूछिए। उपाध्याय ठीक नहीं है तो चौबे ठीक नहीं है, तो कौन ठीक नहीं है, तो कौन ठीक नहीं है। अरे भाई ऐसी बात मत कीजिए। और अपने तरीका से उसकी व्याख्या भी करती उन्होंने। ये तो स्वभाव होता है जी। उपाध्याय लोग अध्ययन कराते तो उनकी दृष्टि में माने अच्छा नहीं है, चौबे लोग उन्होंने अच्छा नहीं माना और लोग उन्होंने अच्छा नहीं माना। ये तो ब्राह्मण का स्वभाव है। 6 को कर्म जो ब्राह्मण का स्वभाव बताया गया है वो क्या है? अध्ययन करना। अध्ययन करना भी चाहिए और अध्ययन कराना भी चाहिए, ये ब्राह्मण का धर्म है। दूसरा, दान देना और दान लेना। अब बताइए, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके अनुसार तो कोई ब्राह्मण का अपने अनुसार जो दान ले लिया ठीक है नहीं है, कोई जो स्वाध्याय करा रहा है, पढ़ा रहा है, कोई ठीक है नहीं है। नहीं, ऐसे शास्त्रों की बातों को कहते समय ऐसा करके भावना में नहीं बहा जाए कि हम वितंडावादी बन जाए। वितंडावादी का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है। वितंडावादी का मतलब होता है कि अपने से ही अपनी बातों को खंडन कर देना। वितंडावादी होते हैं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां एक तरफ शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण को स्वाध्याय करना चाहिए, स्वाध्याय कराना चाहिए, ब्राह्मण को दान लेना चाहिए और दान देना चाहिए। आप कहते कि जो स्वाध्याय कराकर दान ले लिया, अमुक किया, तो क्या है वो ठीक नहीं है। तो हम बहुत कुछ मन से नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी कोई मतलब नहीं है, तो संगवश मैंने कह दिया। तो बताइए अब इसकी कथा, भागवत कथा या शास्त्र की बात माना जाए जो ब्राह्मणों का लक्षण है कि क्या आपकी भावना को माना जाए? आपने कहा, लेकिन कहने की भाव प्रवाह में आप वहां तक भाव प्रवाह में रह गए जो नहीं कहना चाहिए कहा गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए स्पष्ट है कि अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, दान लेना। अगर विप्र कहीं
स्वाध्याय करा करके कहीं दान लेते भी होंगे किसी काल में। यार तो सब ले रहा है जी, आज तो सब ले रहा है, कौन ऐसा है जो नहीं ले रहा है? इसलिए स्वाध्याय करना, स्वाध्याय कराना, दान देना और दान लेना। हम तो कहते हैं कि ब्राह्मण देवता लोग को और लोगों से अधिक दान देना चाहिए, अधिक दान देना चाहिए। ये ब्राह्मणिक धर्म बताते हैं प्रहलाद जी कि अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन कराना चाहिए, दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए, जग करना चाहिए, जग कराना चाहिए। ये 6 ब्राह्मणों का धर्म बताया गया है। इसके अलावा ये 6 कर्म तो विशेष ब्राह्मण का धर्म है। इसके अलावा सम, दम, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, दया, सत्य और भगवत भक्ति ये ब्राह्मण के प्रधान धर्म हैं। पुनः एक बार जान लें, ब्राह्मण के 6 धर्म प्रमुख हैं। अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना, दान लेना, जग करना, जग कराना, ये 6 प्रमुख है। उसके अलावा बताया गया है कि सम माने क्या होता है? इंद्रिय को संयम रखना। कभी ब्राह्मण देवता लोग हमारे बतला से उदास हो जाते हैं, नाराज तो नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते, उदास हो जाते हैं। कहते हैं महात्मा जी कभी कभी आप थोड़ी खुली बात कर देते हैं, तो भैया हम खुली बात नहीं, थोड़ी आपको अगर ऐसा होता हो तो विचार कीजिए। मैं किसी को छोड़ने की बात ना छोड़ने से कहने तब छोड़ नहीं पाएंगे। आप अपने पंडित जी महाराज कहते हैं चुटकी रखे हुए हैं, आप होटल में बैठ करके मुर्गी का अंडा खाएंगे, मुर्गा का होता ही नहीं है, मुर्गी का अंडा होता है जी, अंडा खाएंगे, पंडित जी कहलाएंगे। अगर कहीं करते होंगे तो छोड़िए, और हम क्या कर रहे हैं? आपको तो मैं दूसरा कुछ कर नहीं रहा हूं। इन पंडित जी भी कहलाएंगे, यही काम करेंगे? नहीं, इस पर विचार कीजिए। तो सम का मतलब क्या होता है? इंद्रिय संयम रखना। और दम का मतलब होता है, वो दम की बात नहीं करते हैं कि कभी कभी विवाह शादी के अवसर पर 6 बोतल चल जाता है, हमारे में दम में तुम 6 बोतल पी जाते हैं। ये दम की हम बात नहीं करते हैं। 2 माने 10 और म माने मन। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेन्द्रिय, 1 मन। इन 11 इंद्रियों को अच्छे पथ, अच्छे मार्गों पर लगाना ये ब्राह्मण का मुख्य धर्म है। सम, दम, शौच की व्याख्या मैं कर दिया हूं। पवित्र होना, शरीर पवित्र होना, वाणी पवित्र होना, भोजन पवित्र होना, वस्त्र पवित्र होना और संगत पवित्र होना ये ब्राह्मण का धर्म है। संतोष, जितना में रहिए, मुस्कुराइए, प्रेम में रहिए, आनंद में रहिए। और क्षमा, थोड़ी थोड़ी अगर कोई बात हो, छोटी छोटी बात हो तो उसको थोड़ा सा सह लीजिए, हंस करके रह जाइए, ये क्षमा। और सरलता, कहीं हमारे सरल होने से समाज राष्ट्र का कहीं हित होता हो तो वहां सरल भी होना चाहिए। ज्ञान की भावना और दुनिया सृष्टि समष्टि पर हमेशा बार बार विचार कीजिए कि आखिर संसार में हम क्यों आए हैं। ये ज्ञान की भावना होना, दया की भावना होना और सत्य की भावना होना और लोगों से अधिक भगवान की भक्ति होनी चाहिए। ये ब्राह्मण के मुख्य लक्षण हैं। यह धर्म जिसमें पाया जाए वो तो ये धर्म ब्राह्मण के होते हैं। अगर नहीं हो तो इसको आचरण में अपनाना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति में भी, दूसरे जात में भी, दूसरे समष्टि में भी अगर ये धर्म आचरण आ जाए तो ब्राह्मण के समान वह भी आदरणीय है। इसीलिए तो भगवान श्री राम ने सबरी जी के आश्रम पर गया और सबरी जी के आश्रम पर जाकर के पूछा गया कि प्रभु रामावतार में आपको सबसे अधिक प्रसन्नता किसके यहाँ हुआ? जबकि बड़े बड़े संत भरद्वाज ऋषि, अमुक ऋषि, अमुक ऋषि, अमुक ऋषि ने सत्कार सम्मान किया। अरे भाई आपके पास लाख रुपया है और लाख रुपया में कहीं 100 रुपया किसी संत महात्मा को जग में दे दिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी व्यक्ति के पास खाने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, पहनने का ठिकाना नहीं है और उसमें से कुछ निकाल करके कहीं संत महात्मा की सेवा कर दिया, वो आपसे अधिक है। तो सबरी जी ने अपनी कभी साधना का प्रदर्शन नहीं किया,
और आपने सुना होगा भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब भगवान श्री राम गए तो भरद्वाज ऋषि ने अपनी साधना द्वारा सारी व्यवस्था कर दिया, साधना के द्वारा कर दिया। लेकिन सबरी ने अपनी साधना का कभी भी प्रदर्शन नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? सबरी द्वारा दिए गए बैर के फल को भी भगवान को चक चक स्वाद लेना पड़ा। एक कारण है, नहीं कहे तुमको माखन चाहिए, मिश्री चाहिए, अमुक चाहिए, बेर के फल को खा लिया। जबकि आयुर्वेद में बैर के फल को कुपथम बदरी फलम, आयुर्वेद में बैर के फल को कुपथ बताया गया है। कुपथम बदरी फलम, आयुर्वेद में बदरी फल को, बेर के फल को कुपथ बताया गया है। कुपथम बदरी फलम, ऐसे बदरी फल को, बैर को सबरी जी ने दिया। अब यहाँ में थोड़ा सा लोगों ने विवाद में डाल दिया कि सबरी जो है आधा बैर खाती थी, आधा राम जी को खिलाती थी। भला ऐसा होगा जी? मैं अपनी माताओं से, यहाँ बैठी हमारी माताएं, बूढ़ है, बुजुर्ग है, बालक है, बालिका है, सब है। ये माताएं हमारी आज के युग में चल रही है, हाईटेक के युग में चल रही है। इनसे कहोगे देखिए हमारी इच्छा है भाई जो अपने घर से लाओगे तो मैं फलहार ले लूंगा। अब कोई माता ऐसा कुछ काम करेगी कि फलहार के रूप में कोई बना के लाए, पहले अपने खा कर तो हमको देगी? ऐसा तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। आज की हमारी माताएं जब ऐसा नहीं कर सकती है कि पहले अपने खा करके तब हमको देगी, और सबरी मैया इतना बड़ा भक्त था, वो राम जी को आधा बैर खाती थी, आधा खिलाते थे। आपके महाराज जी तो आपके किताबों में क्यों लिखा हुआ है? उच्छिष्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? उच्छिष्ट। अब जब व्याख्या करेंगे तो समय लग जाएगा, लेकिन मैं निवेदन करूंगा, यही नहीं 2-3 जगह उच्छिष्ट शब्द का प्रयोग आया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी ने भी कहा कि मैं संत महात्माओं को उच्छिष्ट भोजन करके आज देवर्षि नारद बना हुआ हूं, कहां दासी का बेटा। दूसरी जगह सबरी के बारे में आता है कि सबरी ने उच्छिष्ट फल जो है, जूठा बेर आप कहते हैं, जो कि राम जी को दिया। कृष्णावतार में होता है कि बिरगाड़ी ने भी क्या किया, वो छिलका जो खाकर क्या कर दिया? नहीं, उच्छिष्ट का मतलब जाना चाहिए उत्कृष्ट, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट, उच्छिष्ट। उत्कृष्ट का मतलब क्या होता है? पहले जिसके स्वादों को चखा गया है, जाना गया है, तो क्या उत्कृष्ट है, और उस चीज को दिया। एक दिन मैंने बताया था आप लोगों के सामने कि हम लोग जब अपने पूज्य गुरुदेव श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज बक्सर बिहार वाले के भाई ब्रह्मचारी थे हम लोग, तो ब्रह्मचारी थे तो आज तो भाई रेडीमेड व्यवस्था हो गया है, सब आ जा रहा है, भोज पकवान सब खा के ले रहा है लोग। लेकिन अपने से बनाना खाना था कि अपने से पानी ले जाना, अपने से भोग बनाना, भगवान को भोग खुआना, अपने पाना समय से आया। तो हम लोग जाते थे तो गांव में जाकर के किसी के द्वार पर, किसी के कहीं आंगन में अपन पर्दा दे करके भोग बनाए, और भोग बना करके भगवान का भोग लगाए। अब भोग लगाने के बाद पुनः क्या किए, किसी पात्र में, पत्थर में, किसी पात्र में निकाल करके अलग भोजन हम लोग सब प्रसाद खा लेते। आज वो पात्र जिसमें बना हुआ था, जब भोग लगा उस पात्र में जो भोजन बनता वो छोड़ देते, और गांव के लोग जहां जाते वहां के लोग अपना प्रसाद खाते। यही परंपरा है। आज भी हम लोग देखते मंदिरों में क्या होता है, भगवान को भोग लगा करके उसके बाद तब खोया जाता है। एक उच्छिष्ट का मतलब होता है कि जो भगवान को भोग लगाया गया और उसके बाद खोया गया। तो सबरी जी इस बेर के फल के स्वाद को पहले चख चुकी थी, स्वाद का अनुभव कर चुकी थी, वैसे बेर को ला करके राम जी के पास दिया। एक कतना लोग तो कहते कि बैर में दांत भी गड़ा हुआ था सबरी का। अरे बूढ़ी थी भाई, दांत था ही नहीं। हाँ, इसलिए जूठा का मतलब ये होता है उत्कृष्ट, उच्छिष्ट। ये उसको एक तरफ शास्त्र जब कहता है नो उच्छिष्ट कश्चित दद्यात्, क्या चीज? नो उच्छिष्ट कश्चित दद्यात्, किसी को जूठा न देना चाहिए, न खिलाना चाहिए, न खाना चाहिए। उच्छिष्ट भोजन स्वान जोनि, जो जूठा भोजन खाता है मर करके अगले जन्म में कुत्ता कुत्ती के जोनी में जन्म लेता है। उच्छिष्ट भोजन
स्वान जोनी, माने कुत्ता कुत्ती के जोनी में जन्म लेता है। एक बार एक महोदय जी ने हमसे पूछा कि स्वामी जी ये बताइए, तो पति को पत्नी को पति का जूठा खाना चाहिए कि नहीं? हमने कहा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए हमको बता दिए कि इससे प्रेम बढ़ता है। लोग जो कहा उसने बात में बता दिया, तो शायद देहात में ऐसी परंपरा होगी कि पत्नी अपने पति के थाली में उनके बचाए हुआ भोजन को परंपरा खाने का होगा। तो कहने का मतलब कहीं की परंपरा होगा तभी तो। हमने कहा नहीं, ऐसा मत कीजिए। बहुत प्रेम बढ़ाना है आपको कि प्रेम बना रहे भाई। जब इसका जन्म चल रहा है, कौन रोज कैसे हो जा रहा है पति पत्नी में, अगर ऐसा न हो इसके लिए करना हो तो पति को जो भोजन परोसा जाए तो पति को चाहे कुछ भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकाल करके किसी पात्र में दे दे कि आप इसको खा लीजिएगा, और तब पति देता है। अभी नहीं कि खाने के बाद जो बचे और उसको पत्नी खाएगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। उस चीज के भोजन स्वान जोनी, झूठा भोजन जो करता है वो मरकर कुत्ता कुत्ती के जोनी में जन्म लेता है, और झूठा भोजन जो कराता है वो भी अधोगति को प्राप्त करता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि ये तो नया नया पंथ चला है, नाम नहीं लेंगे। अब उधर है बनासना क्षेत्र में है, अब वो क्या करता है, जो भी भोग भगवान का संबंध भगवान का कहा जाए, जो भोजन बना देता है और कहता है कि तुलसी पत्र को डाल देने तो इन्फेक्शन हो जाएगा, इसमें वायरस हो जाएंगे, ये संक्रमण हो जाएगा भोजन। तो क्या करता है कि जब भोजन बना दिया तो बनाने का थूकता है उसको चारों तरफ से, अब थूक कर कहता है कि उसको भोग लगता है। ऐसा नया नयापन चला दिया लोगों ने, बहुत विचित्र बात है। अभी हालांकि कहने में थोड़ा संकोच लग रहा है हमको। अभी आपको बनारस में पंथ है, अब कहा तो जाता है अघोर पंथ कहा जाता है, वही बाबा का पंथ कहा जाता है, क्योंकि हमारे को लोग नाराज हो जाता है। और उसमें क्या है कि लोग जो बड़े आश्रम जो है और वहाँ इत्यादि भोजन जो बनता है ना, कुछ नहीं होगा तो उसमें मछली मांस को छुआ दिया जाता है। और बताए तुलसी पता नहीं है, तू नहीं, ये किया जाता है। ये कौन सा धर्म है भाई? ये कौन सी संस्कृति है ये? ऐसा अगर होता है तो आप अपने स्वरूप का हनन कर रहे हैं और समाज की, राष्ट्र की संस्कृति संस्कार का हनन कर रहे हैं। ठीक है, किसी विद्या में कभी होगा, वो कोई व्यक्ति को बहुत बड़ा जादूगरी और चमत्कारी विद्या की आवश्यकता होगा, लेकिन समाज मात्र को, समष्टि को इस प्रकार से तहस नहस किया जाता है कि हमारा आपका स्वरूप नहीं है। धर्म का मतलब यही होता है कि हमारे जीवन में किसी कारण से कोई खान पान, रहन सहन, उठन बैठन, बोल चाल में दोष आ गया हो, और हम धर्म को अपनाने के बाद वो दोष हमेशा हमेशा अगर छूट जाए, उसी का नाम धर्म है। और धर्म का मतलब ये नहीं कि एक बोतल पीते थे, मछली मांस खाते थे, और घोरी बाबा का चेला बन जाइए और धूत बाबा का चेला बन जाइए, अब सुबह शाम दोनों टाइम पीजिए। एक धर्म होता है? नहीं, ऐसा होता होगा तो धर्म नहीं है, यह धर्माभास है। धर्माभास है। इसलिए नो उचित कश्चित दद्यात्, किसी को जूठा न देना चाहिए, न खाना चाहिए, न खिलाना चाहिए। तो सवई जी जो राम जी को बेर खिलाया, वो क्या किया, जिस बेर के स्वाद को सक चुकी थी, जान चुकी थी, उसी बेर को खिलाया, न कि आधा खाती थी आधा खिलाती थी। इतना बड़ा भक्त था सवरी, जिसके बारे में कहा गया वाल्मीकि रामायण में, सवरिया पूजित सम्यक जाते दशरथ आत्मज। सवरी ने राम जी का जैसा सत्कार किया, दशरथ आत्मज राम का जैसा सम्मान किया, वैसा रामावतार में और किसी ने नहीं किया। इसीलिए यहाँ शास्त्रों के ऋतंभरा बुद्धि से हमें जानना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इस प्रकार एक भगवत भक्ति में रह करके जीवन जीना चाहिए। तो जो भी आचरण बताया गया ब्राह्मण के लिए, जो करता है वो तो ब्राह्मण है, और दूसरा भी जात अगर इस आचरण से जीवन जीता है तो ब्राह्मण के समान ही आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है। जैसे सबरी मैया, जैसे आपने सुना होगा, महाभारत पढ़े होंगे, महाभारत आपने पढ़ा होगा। एक रविदास जी थे, एक रविदास जी थे, माने रवि रविदास नहीं जिनको आप कहते हैं, वो महाभारत काल के आज से 6000 वर्ष पहले की बात है। वो रविदास जी थे, अच्छे सदाचार से जीवन जीते थे। मैं कथा कितनी बार सुना चुका हूं। तो जग में
धर्मराज युष्टि के जग में निर्णय किया गया था, एक घंटा टंगा हुआ था, घंटा जब बजने लगेगा तो हुआ कि जग पूरा पूरा सफल हो गया। जैसे कैसे आप 4 बजे का अलार्म लगा देते हैं, 5 बजे का अलार्म लगा देते हैं, 6 बजे का अलार्म लगा देते हैं, आज यही 6 बजे तक अपने से बजने लगता है। तो घंटा ही मानव था जग के पूर्णता की। अब जग हो रहा था, जग होते होते समापन की तो घंटा बाज ही नहीं रहा था, सब लोग उदास हो गए, जग में कौन सी त्रुटि रह गई। उसी समय नारद जी महाराज आए, एक रैदास जी, एक रविदास जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जाकर तपस्या साधना करके सदाचार से रहने वाले हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, वो जब तक से आकर के आप भंडारा नहीं पाएंगे तब तक से घंटा नहीं बजेगा। अब लोग पांडव लोग गए उनको बुलाने के लिए, महाराज जी चलिए मेरा जग पूरा हो चुका है, आप भंडारा कर लीजिए, जूठे गिरा दीजिए, एक हम नहीं जाएंगे। साधु महात्मा तो मौज में रहने वाले होते हैं ना, मौज में रहते हैं, नहीं जाएंगे। महाराज जी क्यों नहीं जाएंगे, हम निमंत्रण लेकर आए, पांडवों के हैं, हम धर्मराज युष्टि के भाई हैं, चलिए। कि नहीं, हमारा नियम है कि 100 अश्वमेध जग का जो पूर्ण हमें संकल्प करेगा तब मैं चल रहा। और तो पांडव लोग अपना सिर पकड़, अभी प्रथम जब शुरू हुआ 100 जग का फल मांग रहे हैं, लौट करके चले गए। पुनः द्रौपदी जी आई, और द्रौपदी जी आकर के जब घटना जानी तो द्रौपदी का प्रभु चला जाए, मेरे यहाँ जग का समापन हो रहा है, वहां उठन गिरा दीजिए। कि नहीं, मैं जब 100 जग का संकल्प जो हमको देगा तब मैं चलूंगा। द्रौपदी ने कहा कि आप संत लोग कहते हैं कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े, कोटि न यज्ञ समान। क्या हमारा सब जग पूरा नहीं हुआ? अब महात्मा जी चुप लगा गए, चलो भाई चलो। और वहीं आए रविदास जी और आकर के भंडारा पाए, अपने अपने घंटे बजने लगा। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि ऊपर जो मैंने आचरण बताया, अगर ये ब्राह्मण में हो आदरणीय है, इस आचरण को दूसरा साथ भी करता है, दूसरी समष्टि भी करती है, तो अभी ब्राह्मण के समान आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, समान है। ये मैं कहना, 2 उदाहरण दिया, एक सबरी जी का दिया जो त्रेता युग की, और एक द्वापर युग का मैंने दिया। इसलिए हमारे श्री वचन भूषण में श्री वचन भूषणकार ने कहा है, सपचोपी महीपाला विष्णु भक्ति द्विजाधिका, विष्णु भक्ति विहीनस्तु यतिश्च सपचाधम। चाहे वो शपथ माने जो शमशान पर आग देने का काम करते हैं, जो अपनी भाषा में जो आप कहते हैं, जो शमशान पर आग देने का काम करता है, भले वो शमशान पर आग तो देता है, शराब नहीं पीता है, मांस नहीं खाता है, मछली नहीं करता है, वेश्यावृत्ति नहीं करता है, जुआखोरी नहीं करता है, और अच्छे तरीका से रहता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वह सपच, वह शमशान पर आग देने वाला। सपचोपी महीपालो, वो ब्राह्मण देवता तो हैं, लेकिन ब्राह्मण केवल नाम के ब्राह्मण है, जात के ब्राह्मण है, बाकी तो उनका काम झूम बराबर झूम सुनाई। ऐसे जो हो गए हों, उन लोग से वह जो अच्छा है, जो सदाचार से रहकर के जीवन जीता, शराब खाली, दारू मछली मांस वेश्यावृत्ति जुआ कोई नहीं करता है, भले शमशान पर आगे ही देने का काम करता है। इतना ही नहीं, अगर आचरण से गिरे हुए सन्यासी भी हो, उनसे वह क्या है, शमशान पर आग देने वाला व्यक्ति उत्तम है। हमारे भारतीय दर्शन में, वैदिक दर्शन में किसी व्यक्ति का उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना व्यक्तित्व का महत्व दिया गया है। अगर व्यक्ति भी हो, ब्राह्मण भी हो, ब्राह्मण के आचरण में रहते हो, वंदनीय हैं। इसलिए तो मानसकार ने कहा कि महीसुर चरणा, उन महीसुर को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदे महापुरुष के चरणारविंदम। और इसलिए हमारे यहाँ सन्यासी हूँ और सन्यासी की मर्यादा में रहता हूँ, आदरणीय हूँ। और केवल सन्यासी हूँ, आचरण मर्यादा कमजोर हो तो सन्यासी हो सकते हैं, लेकिन वो आदरणीय वंदनीय नहीं हो सकते। तो ही कहते हैं अबा जी कि आगे उन्होंने कहा कि ब्राह्मण का धर्म है सत्यम तपो ज्ञानम हिंसंच विद्वत् प्रणामस्य सुशीलता च एनानि जो धारेत स विद्वान न केवलम जो पठेत स विद्वान। कहते हैं कि केवल पढ़ने वाले को विद्वान नहीं कहा जाएगा। सत्यम तपो ज्ञान अहिंसंच, सत्यमय जीवन हो, तपोमय जीवन हो, ज्ञानमय जीवन हो, अहिंसा में जीवन हो, विद्वानों के प्रति आदर की भावना हो, सुशीलता हो, एक एनानी एक पानी होना चाहिए। एनानी जो धारे एक पानी होना चाहिए।
एतानि जो धारे सब विद्वान न केवलम जब पठेत से विद्वान। कहते हैं इसको जो धारण करने वाला है, जीवन के आचरण में लेने वाला है, वह विद्वान है। न केवलम जब पठेत सब विद्वान, केवल पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो सकता है। इस प्रकार सत्य, तप, ज्ञान, अहिंसा, विद्वानों को आदर, सुशीलता, इन आचरण से संपन्न को ब्राह्मण या विद्वान कहा जाता है। केवल पुस्तक पढ़ने वाले को और शास्त्र पढ़ने वाले को विद्वान नहीं कहा जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण के धर्म को प्रहलाद जी ने बताया। क्षत्रिय का धर्म बताते हैं, वैश्य का धर्म बताते हैं। तो संक्षिप्त में बता रहा हूं क्योंकि समय से आपको पहले सुनना है। क्षत्रिय का धर्म है जग कराना, दान देना, धर्म शास्त्र का अध्ययन करना, प्रजा का पालन करना, युद्ध में वीरता दिखाना, वीर में जीवन होना, गंभीर होकर वीरता का प्रदर्शन करना, सत्यवादी होना, त्याग का भावना होना, क्षमाशीलता होना, मानव की सेवा, भगवान की भक्ति और ब्राह्मण विद्वानों के प्रति भी, संत महात्माओं के प्रति भी भक्ति और सेवा की भावना होना, ये क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। ये धर्म अगर दूसरे जात में भी पाया जाए वो अभी आदरणीय वंदनीय है। वैश्य का धर्म खेती व्यापार इत्यादि में निपुण होना, खेती व्यापार में निपुण होना, धन के संग्रह के प्रति प्रेम होना एवं परमात्मा की भावना होना, इसके अलावा भगवान के प्रति स्नेह होना, देवता के प्रति, गुरु के प्रति, ब्राह्मण के प्रति और भक्तों के प्रति पूर्ण रूप में निष्ठावान होना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों के प्रति उसकी भावना होना, खेती व्यापार द्वारा जो भी संपत्ति कमाए उसे कुछ अंश समाज परमार्थ के लिए लगाना, ये सब वैश्य का स्वाभाविक धर्म है। ऐसा काम अगर दूसरा भी करता है वो अभी आदरणीय है। और दास, आज की भाषा में कहीं इसको शूद्र कर दिया गया है, लेकिन हम लोग तो भाई चार जब संकल्प हम लोग को होता है, आप ध्यान देंगे तो ब्राह्मण भी नहीं कहा गया है, उसमें शर्मा कहा गया है। शर्मा, वर्मा, दास को हम कहा जाता है जब संकल्प किया जाए, संकल्प में प्रदान होता है। तो दास जो कहते हैं हम लोग, और उनका क्या धर्म होता है, जो कृषि व्यापार नौकरी इत्यादि करते हुए, खेती व्यापार नौकरी करते हुए सभी वर्णों के लोगों को कहीं आपसी टकराव भी हो गया हो, आपसी कहीं बिखराव हो गया हो, इन ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, तीनों को एक जगह मिला देना। ये दास का, जिनको अपनी भाषा में आप शूद्र कह देते हैं, अपनी भाषा में शूद्र जो है। देखिए एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे आज की हमारी सरकार जो है व्यक्ति को उत्थान करने के लिए, व्यक्ति को विकसित करने के लिए दलित, महादलित, पिछड़ी, अति पिछड़ी और ओबीसी इत्यादि कह करके संबोधन करके और उनको विकास करना चाहती है, उनको उत्थान करना चाहती है। उसी प्रकार उस समय कुछ लोग को रहन सहन, खान पान, रुपया पैसा, धन संपत्ति, शिक्षा से थोड़ा कमजोर लोग थे, दबे हुए लोग थे, उनको एक पदवी उस समय दिया गया था। बाकी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी के प्रति आक्रमण की भावना नहीं, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं थी। आज सरकार द्वारा आपको अलग अलग टाइटल दिया जा रहा है, उससे आप प्रसन्न हैं कि हम इसमें हैं, उसमें हैं, उसमें हैं। उसमें वो स्थितियां थी जो उसमें किया गया है। आज आप कई प्रकार से जो पदवियां दिया जा रहा है, तो ऐसे लोग, ये तीनों वर्ण के लोग कहीं बिखरे हुए हो अपने ईगो में आकर के, हम पंडित जी, हम क्षत्रिय हैं, वैसे इन तीनों को मिला करके, बुझा करके, समझा करके और इनको एक जगह करना, ये दास का काम होता था। बाकी कृषि व्यापार नौकरी इत्यादि को करना और भगवान की भावना में रहना, इसके अलावा विनम्रता से रहना, पवित्रता से रहना, सत्य में जीवन होना, भगवत भक्ति करना और विद्वान ब्राह्मणों संतों के प्रति आदर की भावना होना, ये सब ये दास कहलाने वाले लोगों का धर्म बताया गया। इस प्रकार से चारों वर्णों के धर्मों को प्रहलाद जी महाराज ने बताया। आगे प्रहलाद जी ने स्त्रियों का धर्म बताया, ब्रह्मचारी का धर्म बताया, वानप्रस्थी का धर्म बताया, संन्यास का धर्म बताया और एक सामूहिक धर्म बताया कि गृहस्थ समाप्त जो भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, दास हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो,
वानप्रस्थी हूँ, इस सब के लिए मिलाकर एक सामूहिक धर्म बताया गया है। इसकी शीर्ष चर्चा अगले दिन में करूंगा। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम लें, आगे परमात्मा की जय शिक्षा। श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुषप्राण समुखादजायत श्रीशते लक्ष्मी श्रवत्न्यावहोरात्रे आश्रे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईश्वरनिकाळमो मयि काळ सर्वलोकं मयि काळ आसाय मे यज्ञसूत्रम् शुचिवपुषि दधा चोर्दपुण्डं च वाल यस्यास्ते रज्ञहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्ते मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रीयसे संश्रयामि अमरयादसूत्रश्चलमतिरसोया प्रसवगो कृतज्ञो दुरमाने स्मरपरवसो वञ्जनपर निशंसा भावेश कथमामितो दुर्गजलदे तपारादुद्रीरस् तव परिचरेयं शरणयो। लक्ष्मी नारायण भगवान की। विश्ववंदनदाता श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। स्वामी महाराज की जय।